रतन टाटा जी हमेशा एक बात कहा करते थे कि इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हौसलों की जरूरत होती है। बता दें तो रतन टाटा ने न सिर्फ भारतीय उद्योग जगत में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि उनकी समाज सेवा में भी बहुत दिलचस्पी थी और समाज सेवा करते हुए भी उन्होंने करोड़ों लोगों को दिल को छुआ है। बता दें तो जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था तो उन्होंने यानी रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपए का दान देकर लोगों को इलाज करवाए थे। साथ ही अपनी पहचान छोड़ने में जरा सी भी कमी नहीं की, यानी उनसे जितना बना उतना जी जान लगाकर उन्होंने मेहनत की। लेकिन आज उनका जाना देश के लिए यानी भारत की इस मिट्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, यानी वे जो समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दिए हैं, उस योगदान का मूल्य करोड़ों भारतीयों को दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। बता दें कि पूरी दुनिया आज के समय में अपने परिवार बढ़ाने और परिवार को काबिल बनाने में दिन रात लगी रहती है, लेकिन रतन टाटा जी ने अपना पूरा जीवन एक समाज को बढ़ाने और समाज को सही दिशा दिखाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। बता दें तो रतन टाटा जी ने न शादी की और न ही उनका कोई अपना संतान है, लेकिन इस धरती पे यानी भारत की इस मिट्टी पे उनकी उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि सिर्फ और सिर्फ समाज के कल्याण में उनका एक अहम योगदान को साबित किया जा सके। तो आज रतन टाटा जी का 86 वर्ष की उम्र में उनका मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया और इस दुख की घड़ी में उनके एक अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोगों की लंबी कतार लग गई। बता दें कि उनका पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट के पास एनसीपीए ग्राउंड में रखा गया है, जहां पर कि लोग आज शाम के 4 बजे तक उनका दर्शन करेंगे और 4 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि टाटा के चेयरमैन रतन टाटा जी के निधन के बाद उनका नाम देश के सर्वोच्च सम्मान के लिए यानी भारत रत्न के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में इस बात पर मुहर लगा दी कि रतन टाटा जी का नाम भारत रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया जाना चाहिए और बाद में पूरी बहुमत के साथ यह प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। बता दें कि रतन टाटा जी के निधन की खबर जैसे ही सामने आई कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि रतन टाटा जी पिछले कुछ दिनों से एक बीमारी से ग्रस्त थे और बताया जा रहा है कि बुधवार को उन्हें ब्लड प्रेशर में अचानक एकाएक गिरावट दर्ज हुई और इसी को लेकर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर कि उनकी स्थिति लगातार नाजुक होते चली गई और देर रात से के लगभग 1 से 1.5 बजे उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। बता दें तो ठीक 2 दिन पहले भी रतन टाटा जी आईसीयू में भर्ती हुए थे, तब उन्होंने सभी लोगों से कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस उम्र में कई तरह की बीमारियों ने मुझे जकड़ लिया है और उसी को देखते हुए हम अपनी रूटीन चेकअप के लिए हमेशा अस्पताल आया करता हूँ, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये बात उन्होंने ठीक 2 दिन पहले लोगों से कही थी, लेकिन आज जब अस्पताल गए तो हमेशा हमेशा के लिए अंतिम यात्रा पे निकल पड़े। रतन टाटा जी की मृत्यु किस बीमारी के चलते हुई है, इस बात पर अभी तक अस्पताल की तरफ से कोई भी आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 86 वर्ष की उम्र हो जाने पर कई तरह की बीमारी ऐसे हैं जो कि इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। बता दें तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बस थोड़ा सा बताया गया, थोड़ी सी जानकारी दी गई। उन्हें एक मामूली संक्रमण हुआ है और इस संक्रमण का इलाज चल रहा है, लेकिन देखते ही देखते रात के 1 से 1.5 बजे के बीच खबर आई कि रतन टाटा जी अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। एक जानकारी के लिए बता दें तो रतन टाटा जी पारसी समुदाय से आते हैं और उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी में नवल टाटा जी के घर पर हुआ था, यानी उनके पिताजी का जो नाम था
वो था नवल टाटा। और उम्मीद है कि रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार भी पारसी या फिर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही होगा। दरअसल रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों के बजाय हिंदू रीति रिवाजों से किया जा सकता है। और आखिरी में बता दें तो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले रतन टाटा जी को देश उन्हें कभी भूल नहीं पाएगी। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए हैं। रतन टाटा एक नेक और दरिया दिली इंसान थे। वह कई तरह के मुसीबत में भी देश के साथ 24 घंटा हमेशा तैयार खड़े रहते थे। तो बता दें जहां पर ठीक 3 दिन पहले रतन टाटा जी लोगों से बता रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल स्वस्थ हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखते ही देखते कल शाम उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती होना पड़ा और देर रात तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में एक दुखद खबर आई कि रतन टाटा जी अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल गए। लेकिन अब उनके चले जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, अब इस बात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और आखिर में हम अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर हमारे न्यूज एजेंसी के प्रति अगर कोई शिकायत या कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।